कुंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। मुझे पहले रिस्पॉन्ड कर लेने देते डॉक्टर साहब। कुंवर साहब को अगर मैं शामिल करूं, आप अपनी बारी में बसरा साहब आप पॉइंट लिख लें। चले कुंवर साहब आपसे जरा इजाजत ले लेते हैं, आपका टाइम था जी। बसरा साहब जरा शॉर्टली बताएं, मैं कुंवर साहब की तरफ जाती हूं। कुंवर दिलशाद साहब, पहली बात तो उसामा सरवर जो है ना, हमें इनसे हमदर्दी है। ये तो काबिल तरस और काबिल रहम लोग हैं। किस बात पे काबिल तरस है उसामा साहब? कि ये बेचारे, मैं बताता हूँ इन बेचारों को तो इनकी हैसियत एक बैटमैन की हो सकती है। इनके पल्ले है क्या? आपको याद है डॉक्टर साहब, जब हम हमारे इनसे मुज़ाकरा, तो बात करने दें मुझे। आपने बोले मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपने बोले मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। आप बात करने दें। आपकी हैसियत जो है हम जानते हैं। आप फार्म 47 के नमूनों की आपको सांस लेने की इजाजत नहीं है। पहले मुझे बात करने दे। आपने इतनी गंदी घटिया जुबान इस्तेमाल की, मुझे बात करने दे। मुझे पता है आपके पल्ले है क्या। मुझे बात करने देना, बात करने दें। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। आप लोगों की हैसियत क्या है? आप काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। आपको अपने घर वालों ने वोट नहीं दिए, आपको मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए। मुझे पता है आपकी भी हैसियत का आप कैसे जीते हैं। आपका मुझे पता, बात करने देना। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ना यार। सबर तो करो, सुनो ना। मैं बताऊं तुम्हारी हकीकत क्या है। पल्ले नहीं तेला मेला, मेरी बात सुने, ये तुम्हारी सब लोग इलेक्शन हारे हुए। अच्छा, बारी बारी पे बात करें। नवाज शरीफ आ रहा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई। बात करने दे मुझे बात करने देना। आप अपनी टर्न पे जवाब दे ले। चले उसामा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। उसामा चले, मेरी रिक्वेस्ट है उसामा साहब जरा आप डॉक्टर साहब सुनिए। बसरा साहब आप लोग अपनी बारी पे बोले। चलो उसामा एक मिनट, 1 by 1 एक मिनट बोले। चले जी चले, उन्होंने आपको मौका दिया। बसरा साहब आप बात करें, फिर उसामा कंवर साहब की तरफ भी जाना मुझे। जी डॉक्टर साहब, उसामा सरवर ने गुफ्तगू की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप इन्हें कहें जरा सब्र से मुझे सुन लें। गुजारिश ये है, इन्होंने कहा कि ये हरिपुर की सीट आ रहे हुए हैं, ठीक है, ये फलां की आ रहे हुए हैं। मैंने सिर्फ आपने कहा ये मुलाकात आपके साथ मुज़ाकरात हुए थे, तो जब आपने आपको कहा कि हमारी मुलाकात करवाएं, तो वजीर आजम जो फार्म 47 का नमूना शहबाज शरीफ और आपके वज़रा ने कहा मुलाकात हमारे बस का रोग नहीं, हम नहीं करवा सकते। अच्छा, दूसरी बात, अब हमारे वजीर आला बने हैं सोहेल अफरीदी। अच्छा, वैसे उनको जब मुबारक दी, एक सवाल है, इस बात तो करने दें। एक फिक्रा, आखिरी फिक्रा। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मियां साहब मेहरबानी आप मेरे लीडर से मुलाकात करवा दें। सोहेल अफरीदी ने कहा शहबाज शरीफ को, तो वो कहने लगे पूछ के बताता हूं। इसको भी छोड़ देते हैं। अभी आपने कहा ना इलेक्शन का, मेरा उसामा को चैलेंज है। मैं उसामा को चैलेंज देता हूं। उसामा को कहें कि कल फैसल मस्जिद आ जाए, मैं भी आ जाता हूं। अच्छा। बाकियों को छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या करना है? उसामा इलेक्शन जीता हुआ है। अच्छा। सुनो, मैं बताता हूं। उसामा अगर इलेक्शन जीता हुआ है, इसे कहीं कुरान पाक पे हलफ दे। अच्छा, बात करने दे, बात करने दे। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। करने दे मुझे, बंदे को बताएं, बात तो सुन लो, बात करो ना, बात तो सुन लो यार। उसामा साहब ने चैलेंज आपका एक्सेप्ट किया, टीवी पे चैलेंज कर रहे हैं फैसल मस्जिद आ जाए। उसामा ने कहा कि ठीक है, आप सुन तो लो। वो कह रहे मैं आ रहा हूं, अगली बात करें ना। सबर कर, मैं पूरी बात कर लूं। जी यार उसामा, बात कर लूं, सुन तो लो। कि उसामा को कहें कि ये आके कुरान पाक पे हलफ दे कि ये इलेक्शन जीता हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कुरान पाक पे हलफ दूंगा कि शौकत बसरा बहावल नगर से 60 हजार वोटों से जीता और मेरी जगह फार्म 47 इजाजुल हक को भेज दिया गया। उसामा सरवर, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। यहाँ बात खत्म हो गई। बात सुन लो, बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। उनकी बारी है ना, उनको बोलने दे। कंवर साहब भी इंतजार कर रहे हैं जी। यार मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई डॉक्टर मेरी बात साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं सिर्फ वालों को भी शामिल गुफ्तगू करना है ना। देखिए ना, आप समझे, मेरे साथ 3 मेहमान है, मैं सबको बारी-बारी उसामा सरवर। दूसरी बात, आपका लीडर उसामा सरवर, आपका लीडर, एक मिनट, आपका लीडर नवाज शरीफ है। कुरान पाक पे हलफ देना कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीता हुआ है। क्या बातें करते हो? मैं अपनी सीट डाल दूंगा, मैं आपको अपनी सीट डाल दूंगा, मैं किसी का सीट डाल नहीं दे सकता। आपका भी, आपका तो देंगे, वो तो चैलेंज कबूल हो गया है। वो तो नवाज शरीफ आपका लीडर है जिसके नाम पे आप सियासत करते हैं। बसरा साहब, नवाज शरीफ हार गया तो तुम कैसे जीत गए हो? बसरा साहब, तब से अपने इतने सवाल है, उनको जवाब भी तो देने देना। आपने मुझे चैलेंज दिया। चलो उसामा, आपकी बारी है जी, आप बताइए। तो हम मुझसे कबूल करें चैलेंज कि आप मुझे कुरान के आप हक देंगे कि हुकूमत कर रही है। उसामा रिपीट कीजिएगा जी, प्लीज जी।
आप शौकत बसरा साहब ये चैलेंज एक्सेप्ट करें कि मैं भी ये हल दूंगा और आप ये हल देंगे कि आप कोर्ट में भी मेरे से हारे, क्योंकि आपने जो बोगस मेरे खिलाफ एविडेंस दिए सारे बोगस, उसके ऊपर अभी मेरे पास पड़ी हुई आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट होने लगी है। और दूसरा हल ये भी देंगे आप मुझे कि 18 में आपने जेन्युइन हुकूमत बनाई, कुरान मजीद पे आप मुझे ये आप भी हल देंगे। बिल्कुल आप मेरे पास आके बैठे, बात कर ली, जो आपकी इजाजत है, जो आपका इजाजत है। मुझे चैलेंज सुन लें डॉक्टर, आप कल टाइम तय कर लें इनके साथ, कितने बजे का फैसल मस्जिद का टाइम तय करना है। बात सुन लो, बात सुन लो। अभी तो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, नहीं है, अब कल वापस आ रहे इस्लामाबाद, वो बता रहे थे वो लाहौर जा रहे रास्ते में। डॉक्टर फिजा सुन लो, अब भागने नहीं देना डॉक्टर फिजा, भागने नहीं देना, आगे भी नहीं भागेंगे। सुन तो लो ना, बात तो सुन लो यार, चलें बात तो सुन लो, चलें, बात तो सुन लो। दूसरी बात, डॉक्टर वो आपके शहर लाहौर आ रहे हैं बसरा साहब, टाइम तय अभी वो रास्ते में वो लाहौर पहुंच रहे हैं। चले लाहौर का, इनको लाहौर बुला लें, इनको लाहौर बुला लें, लाहौर बुला लें। मैं लाहौर आ रहा हूं, वो कह रहे मैं लाहौर आ रहा हूं। बादशाही मस्जिद कहेंगे, चले वहां फैसल मस्जिद से बादशाही मस्जिद चलेंगे, आपने वेन्यू चेंज कर दिया बसरा साहब। चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप पहले फैसल मस्जिद में उनको बुला रहे थे, अब आपने कहा कि बादशाही मस्जिद में आ जाएं। चले आगे चलते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, आप कह रही हैं ना कि मैं लाहौर आ रही हूँ। वो लाहौर आ रहे हैं, जिनको आप बुला रहे हैं वो लाहौर आ रहे हैं। अभी वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके कैमरे में कितने बजे, कल कितने बजे लाहौर। आप भागने नहीं देना, पहले ये तय करें कल लाहौर कितने बजे, पूछें इनसे। बसरा साहब मैं आपको कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा ना, हम उसमें से जो भागते हैं। पूरा मीडिया वहां बुलाऊंगा, मैं आऊंगा और आप होंगे, भागने नहीं दूंगा मैं आपको। बताएं। और मैं भागता हुई नहीं बसरा साहब, आप आए, मैं तो आपको कह रहा हूं यार, मुझे बताओ ना कल टाइम कितने बजे का है, कल टाइम कितने बजे का, बादशाही मस्जिद या मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद या मीनारे पाकिस्तान, टाइम दो। अभी मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए, अभी मस्जिद में जा रहे थे, मैं दोनों जगह का पूछ रहा हूँ, बादशाही मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान, मस्जिद आए, बादशाही मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान, आप बादशाही मस्जिद आए कितने बजे कल, आप मुझे फोन कितने बजे, कितने बजे नंबर आप मेरा ले लें, टाइम याद है, टाइम फोन नहीं करना मैंने, यहाँ टाइम कल 3 बजे बादशाही मस्जिद में आपका इंतजार करूंगा, कल 3 बजे। चले बसरा साहब मेरी बात सुने, बसरा साहब देखें, अगर मतलब साथ तमाम सियासी जो पार्टियां हैं, मुखालिफिन है, अगर टीवी टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे को वेन्यू डिसाइड करके कि बादशाह मस्जिद पहुंच जाओ या फैसल मस्जिद पहुंचे, मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाओ, इस तरह बैठ के अगर आप लोगों ने मुकालमे शुरू कर दिए, डिबेट शुरू कर दी, तो मतलब ऐसे तो नहीं चलता ना सिस्टम। डॉक्टर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर नवाज शरीफ हार गया है, नवाज शरीफ हार गया तो इन्हें बेचारियां दे पल्ले की है। चलिए अगे तुरदे हैं असी भी, ठीक है ना, ताड़ी इजाजत नाल जी। कंवर साहब बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े तहम्मुल से दोनों मेहमानों को सुना और अपने हिस्से का वक्त भी इन सबको दिया। तो सर इदारों पे अक्सर ये तनकीद करते हैं, आप भी एक इदारे से रिटायर हैं, इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इदारा, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो हमेशा इलेक्शन कमिश्नर पे भी सवालात उठाए जाते हैं, आप चूँकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, तो ये जो इदारों पे सवालात उठाए जाते हैं सियासतदानों की जानिब से, आपको लगता है कि बजा हैं? क्योंकि अदलिया पर इनको एतमाद नहीं है, बहुत से इदारे ऐसे हैं जिन पर ये खुलकर तनकीद करते, कभी नाम लेके कभी नाम लिए बगैर, शख्सियात पे, इंडिविजुअल शख्सियात पे तनकीद की जाती, बड़ी बड़ी शख्सियात को मुतनाज़ बनाया जाता है, जिनमें जजेस भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि सियासतदान ये गलत करते हैं जब इदारों पर तनकीद कर रहे होते हैं?